बढ़िया। सभी पुराने स्टूडेंट है, मास्टर कैडर वाले है ना? या कोई नया है बच्चा भी इसमें? मैम मैं तो ओल्ड ही हूँ। ओके। प्रवीण, रितु शर्मा, आभा, ये तो पुराने बच्चे हैं, है ना? हाँ जी मैम। हाँ जी मैम। हाँ जी आज मैम। आज कोई नया नहीं है ना? आज कोई नया नहीं है। ठीक है। ठीक है। ओके। तो ठीक चल रही है तैयारी अब? तैयारी कैसे चल रही है मास्टर कैडर की? मैम ठीक चल रही है। ठीक चल रही है। अच्छा, वो केवीएस और एनवीएस का फॉर्म भी फिल करा किसी ने? हाँ जी मैम। हाँ जी मैम। ओके, हाँ। आप तैयारी तो कर ही रहे हो, है ना? साथ साथ उसकी भी कर लो अब। दैट इज ऑल्सो गुड। ओके। सभी ने किया फिर? यस ओके। ओके। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल सा टॉपिक है, छोटा सा। ठीक है। और ये टॉपिक ऐसा है जिससे हम ऑलरेडी फेमिलियर हैं, बस ऐसे करना है कि क्वेश्चन जल्दी जल्दी अटेम्प्ट हो सके। मैम किस बुकलेट में है ये? दिस इज इन द बुकलेट वन। ओके मैम। बुकलेट वन में है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सेकंड टॉपिक है पेज नंबर 13 पे। नो डाउट हमें सबको आता ही है पहले, है ना? बस थोड़ा सा इसे रिवाइज करना है। एक दो बातें जो शायद पहले ना देखी हो ध्यान से अब देखनी है। और क्वेश्चंस को थोड़ा अच्छे से करना है। ठीक है। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, एक होता है एक्सप्रेशन और एक होती है इक्वेशन, है ना? वो तो डिफरेंस आई थिंक पता होगा सबको। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या फर्क होता है? इक्वेशन में मैम इक्वालिटी साइन आ जाता है। हाँ, वेरी गुड। अब जैसे पॉलिनोमियल लिख दूं मैं कहीं, और कहीं मैं लिख दूं पॉलिनोमियल इक्वेशन, इन दोनों में फर्क होगा ना? वैसे तो हमारा ऑब्जेक्टिव है पेपर, है ना? इतना फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। सब्जेक्टिव में हमारी पूरी नॉलेज चेक होती है ना? एक्सप्रेशन होता है जैसे मैं लिख दो ए एक्स प्लस बी, दिस इज एन एक्सप्रेशन। ठीक है। इक्वेशन होगा अगर इसी को मैं कुछ ऐसा लिख दूं ए एक्स प्लस बी इक्वल टू डी। अब जरूरी नहीं कि राइट हैंड साइड जीरो होगी, इक्वलिटी का साइन होना चाहिए। अब वी कैन कन्वर्ट इट इनटू जीरो, लाइक द राइट हैंड साइड वी कैन टेक डी टू द लेफ्ट, ए एक्स प्लस बी माइनस डी। ठीक है, तो ये बन गया ना? जैसा हमें देखने की आदत होती है ना कि दूसरी साइड हमें जीरो ही अच्छा लगता है। और एक होती है पोलिनोमियल, जैसे मैं ऐसे लिखूं 3x रेज टू 4 प्लस 5x प्लस 7, दिस इज पोलिनोमियल। और अगर कुछ ऐसा लिखें 3x रेज टू 4 प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू सपोज 9। ओके, सो दिस इज पोलिनोमियल इक्वेशन। 9 ले लो, कुछ भी ले लो ना। दिस साइड कैन बी एनी कांस्टेंट, इवन जीरो, है ना? कुछ भी हो सकता है इधर। तो इक्वालिटी का साइन आ गया, लेफ्ट साइड है राइट साइड है, दिस इज पोलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्वाड्रेटिक के साथ वर्ड यूज किया गया इक्वेशन। एक तो है कि क्वाड्रेटिक लेनी है। अगर मुझे कोई सिंपल क्वाड्रेटिक लेने को बोले, मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लेनी है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसी होगी? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कुछ इस तरह की होगी, 5x² प्लस 6x प्लस 7। ठीक है। जनरल हम लेते हैं वो कैसे लिख लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c, ऐसा लिख लेते हैं ना? तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। हमारे टॉपिक में अगर मैं ये नहीं भी बताऊंगी तो भी चलेगा, है ना? बट ठीक है, हमें पता भी होना चाहिए ना थोड़ा, है ना? वैसे पता है सबको। तो दिस इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू डी। ओके, सो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसे हमें राइट साइड में अगर जीरो को देखना, वी कैन राइट इट ax² प्लस bx
plus c dash equal to 0, where my c dash is equal to c minus c. ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में हमने सब कुछ पढ़ना है। देखो ये क्लियर है, जनरल से टर्म्स आएंगे। क्लियर है मैम। क्लियर मैम। ओके, शुड आई इरेज दिस? यस मैम। ओके, अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ना सिंपलीफाई करने के हमने कई मेथड किए हैं, जैसे फैक्टराइजेशन कर लेते हैं सबसे पहले तो, है ना। फिर उसके बाद हम करते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड, फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर, है ना। ऐसे कई मेथड किए हैं हमने। और शॉर्टकट पे आ जाए तो हम बाई ऑप्शन भी कर लेते हैं, है ना। तो क्वाड्रेटिक के हम देखते हैं मेथड कि जो मेन डिस्कस करने के लिए मेथड है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक बात जो पहले मैं लिखना भूल गई, है ना, कि जब मैंने ऐसे लिखा ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पे हम जरूर मेंशन करेंगे कि ए इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए। अगर वो 0 हो गया फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। तो अगर जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं, वी विल मेंशन कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए, दैट इज नॉन जीरो। ये क्वाड्रेटिक होने की कंडीशन होगी यहाँ पे। अब डिस्क्रिमिनेंट मेथड की बात करें तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं? डिस्क्रिमिनेंट को डी से डिनोट करते हैं, डी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। ये डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारा। डिस्क्रिमिनेंट के बेस पे हम नेचर ऑफ रूट डिस्कस करते हैं कि रूट कैसे होंगे। अब जैसे हम कहें नेचर ऑफ रूट्स की बात करें ना, रूट्स निकालने अलग बात है और उनकी नेचर डिस्कस करना है ना। रूट निकाले बिना ही उनकी नेचर पता लग जाए कैसे है, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट से। अगर डिस्क्रिमिनेंट आ जाए पॉजिटिव फिर क्या होता है, याद है कुछ? अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ जाए तो क्या होता है? इट इम्प्लाइज, देखो पहली बात तो ये क्वाड्रेटिक है, इसके एटमोस्ट कितने रूट्स होंगे इन रियल्स? 2। कॉम्प्लेक्स में चले जाओ तो एग्जैक्ट इसके कितने रूट मिल जाएंगे हमें? 2। तो एग्जैक्टली यहाँ पे हमारे पास 2 रूट्स होंगे। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है देन 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स। रियल डिस्टिंक्ट लिख दो, रियल नॉट इक्वल लिख दो, है ना, नॉन इक्वल रूट्स। रियल रूट्स आएंगे और दोनों डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे, रिपीट नहीं होगा रूट कोई, ठीक है। और इन केस यहाँ पे हम अगर इसके सब केस बनाएं कि डी ग्रेटर देन 0 है, अगर डी हो जाए परफेक्ट स्क्वायर, अगर ये हो जाए परफेक्ट स्क्वायर, तो हमें ना एक्चुअली मेथड पता है कि हम एक्स को कैसे निकालते हैं। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि एक्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई 2a, यही होता है ना। तो डी अगर परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 4 है, तो 4 का तो स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस माइनस का साइन हमने आगे लगा ही दिया। तो अगर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो ये रूट हट जाएगा। तो जैसे ये रूट हटेगा तो ये नंबर बनेगा रैशनल, ठीक है। तो अगर डी परफेक्ट स्क्वायर है देन वी कैन से दैट कि जो रूट्स आएंगे रियल तो थे ही वो, अब वो क्या हो गए, रियल में से भी हमने उसे और रिफाइन कर दिया, वो क्या बन गए? रैशनल। रूट्स आर डिस्टिंक्ट रैशनल। और अगर यहाँ पे कहीं डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं डी की वैल्यू 13 लिख दूं, है ना, 13 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर रूट 13 के साथ ही काम करना पड़ेगा। तो जैसे स्क्वायर रूट 13 आ गया, 13 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन इट इज इरेशनल नंबर।
ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस के दो साइन है, डिस्टिंक्ट तो आएगा, बट क्या होंगे, इरेशनल। रूट्स आर डिस्टिंक्ट इरेशनल। देखो क्लियर है ये, मतलब एक जनरल सा इस मेथड के बेस पे हम एक क्वेश्चन बना सकते हैं ना, कि कोई हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाए और पूछा जाए कि उसके रूट इरेशनल कब होंगे, या उसके रूट इरेशनल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, रैशनल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, है ना। देखो क्लियर है ये, यस मैम। मैम। इतना तो पहले हम पढ़ते ही हैं, एट्थ नाइन्थ टेंथ में जब भी ये शुरू मुझे करते हैं ये टॉपिक, है तो ना, कि मुझे डी ग्रेटर देन जीरो हो तो रूट्स नॉन इक्वल आते हैं और वो रियल होते हैं। अब ये हमने थोड़ा सा और ध्यान दे दिया कि अगर वो परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो रैशनल बनेंगे, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो इरेशनल बनेंगे। ठीक है, कर लिया नोट, इरेज कर दो इसे। कर दो मैम। ठीक है, अब ये तो पहली बात होगी कि डी अगर पॉजिटिव है ना, और अगर अब इसी में थोड़ा चेंज कर दें, डी को कर दूं मैं इक्वल टू जीरो, ये सेकंड पॉइंट आ गया इसका। डी को कर दिया मैंने यहाँ पे इक्वल टू जीरो। अब रूट्स क्या हो जाएंगे, देखो अगर डी ही जीरो हो गया, ये तो पार्टी खत्म हो गया, यही रह गया माइनस बी बाई टू। ठीक है, तो रूट तो दो ही आने हैं, मतलब फिर दो इक्वल रूट आएंगे। ठीक है, और वो दो इक्वल क्या होंगे, और यहाँ पे ना, मतलब हम ये लेके चलेंगे, ये जो कोफिशिएंट्स हैं ए बी सी, दीज आर रियल, ये रियल्स को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, रियल्स को बिलोंग कर रहे हैं, बी और ए रियल है तो माइनस बी बाई टू ए रियल है, टू इक्वल रियल रूट। ठीक है, एक तो जैसे ए नॉट इक्वल टू जीरो की कंडीशन है, ये भी कंडीशन है कि जो हमारी पॉलिनोमियल है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके सारे कोफिशिएंट रियल नंबर होंगे। अगर हम रियल से हट जाए वो भी बात करेंगे, फिर अगर रियल ना हो तो फिर कैसा होगा। अब ये हो गया, थर्ड अगर डी हो जाए नेगेटिव, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ गया, रूट क्या हो गया, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम, है ना, जब शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़नी तब हमने कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़े होते, फिर ऐसे भी लिख देते हैं, टू डिस्टिंक्ट नॉन रियल रूट। नॉन रियल लिख लो, इमेजिनरी लिख लो, कॉम्प्लेक्स लिख दो। ठीक है, तो ये केस हो गया हमारे डिस्क्रिमिनेंट के साथ। एक ना, जैसे हमने यहाँ पे मेंशन किया, अब इसको भी थोड़ा ध्यान देते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अगर तो आप कहो ना कि ए बी सी जो है आपके रैशनल है, अगर कोफिशिएंट सारे रैशनल है और ए नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब जो रैशनल्स में से आ रही है, इन दैट केस जो इसके इरेशनल रूट अगर आएंगे, इरेशनल रूट, इरेशनल रूट अगर होंगे, दे अक्कर इन कॉन्जुगेट पेयर। ठीक है, और सेकंड, अगर मैं कहूँ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर ए बी सी आर रियल एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो, देन कॉम्प्लेक्स रूट, कॉम्प्लेक्स रूट अगर कोई हुआ, देन दे विल अक्कर इन कॉन्जुगेट पेयर।
ठीक है। अगर कोफिशिएंट रैशनल होंगे तो इररेशनल रूट कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे, अगर कोफिशिएंट रियल हुए तो कॉम्प्लेक्स रूट कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। ये कॉम्प्लेक्स वाला यहाँ भी जाएगा, इसमें भी अगर कॉम्प्लेक्स रूट कोई आया तो वो कॉन्जुगेट पेयर में ही आएगा। ये नोट कर लो, फिर इसे डिस्कस करते हैं। कर लिया नोट? देखो नोट कर लिया सबने? यस मैम। यस ओके। मैम। अब ना चलो कोई एक ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल के बताओ जिसके रूट कॉम्प्लेक्स हो। बहुत सारी बड़ी हुई है ना, कोई एक बताओ जिसके रूट कॉम्प्लेक्स हो। कौन सी? प्लीज रिपीट। वेरी गुड। सबसे आसान यही बन जाएगी हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। इसके रूट तो सबको पता है ना, निकालोगे जिस मर्जी मेथड से निकाल लो, क्या आने वाले हैं? डिस्क्रिमिनेंट से निकालेंगे है ना, क्या आएंगे? प्लस माइनस आएगा। अब ये देखो कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी इसके कोफिशिएंट क्या थे? यहाँ कोफिशिएंट वन और ये भी वन। रियल। जो कॉम्प्लेक्स रूट आया ओएटा वो कॉन्जुगेट पेयर में तो आया, एक ओएटा तो दूसरा माइनस ओएटा। ठीक है। तो यहाँ हमने देख लिया कि अगर कोफिशिएंट हो रियल तो जो उसके रूट कॉम्प्लेक्स आएंगे तो वो कॉन्जुगेट पेयर में ही आएंगे हमेशा। ठीक है। अब अगर कोफिशिएंट रियल ना हो तो वो कैसे होंगे फिर वो कॉम्प्लेक्स होंगे है ना। अगर मुझे कंडीशन दे दी जाए कि मैं जो कोफिशिएंट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकती हूँ ना, कोफिशिएंट अगर कॉम्प्लेक्स में से लेने हो तो फिर रूट कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे नहीं। देखो कि जैसे मैंने कर दिया एक्स माइनस ओल्टा और इसे मैं मल्टीप्लाई कर दूं एक्स प्लस फाइव के साथ, क्या बनेगा? देखो करना मल्टीप्लाई क्या आएगा? क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8x। और क्या आएगा? माइनस फाइव आएगा इक्वल टू जीरो, अगर मैं इक्वेशन बना दूं है ना, ये इक्वेशन बन गई। अब ये इक्वेशन रियल में बनी है कि कॉम्प्लेक्स में बनी है? यहाँ जो कोफिशिएंट है, पहला कोफिशिएंट है वन, दूसरा फाइव माइनस आएगा और तीसरा माइनस फाइव आएगा। ये कोफिशिएंट तो गए कॉम्प्लेक्स में। ठीक है। इक्वेशन बना दी क्वाड्रेटिक, इसके कोफिशिएंट है कॉम्प्लेक्स में और इसके रूट्स क्या क्या है? ये पड़े रूट्स, एक रूट ओएटा है और दूसरा माइनस फाइव है, ये रूट्स है ना। अब इसमें एक इमेजिनरी रूट पड़ा है ओएटा, वो कॉन्जुगेट पेयर में नहीं आया। ठीक है। तो अगर मेरे पास परमिशन हो कि कोफिशिएंट कॉम्प्लेक्स नंबर में से ले सकते हैं, देन इट इज नॉट नेसेसरी कि जो कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे वो कॉन्जुगेट पेयर में होंगे, नहीं। यहाँ पे नहीं जरूरी, वहां पे क्यों जरूरी था? क्योंकि वहां पे कोफिशिएंट बनाने थे रियल, तो हमें पता है जब ओएटा को ओएटा के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा वो रियल बन जाएगा। ठीक है। तो वहां पे हम कॉन्जुगेट पेयर लेके चलते हैं, कॉन्जुगेट पेयर लेने से क्या हो जाता है, कोफिशिएंट रियल बन जाएंगे। और अगर कोफिशिएंट कॉम्प्लेक्स में रखने की परमिशन हो, एक रूट ओएटा तो दूसरा मुझे माइनस ओएटा लेने की जरूरत नहीं है, मैं दूसरा रूट जो मर्जी ले लूं। मैंने सोचा कि मेरे पास एक रूट पड़ा फाइव माइनस आइटा, सपोज ये मेरा एक रूट है और मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है कॉम्प्लेक्स में, मैं दूसरा रूट जो मर्जी लूं है ना, मैं थ्री ले लूं चाहे, तो क्या होगा? एक्स माइनस फाइव माइनस आइटा इंटू एक्स माइनस थ्री बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना।
तो अगर मुझे परमिशन है कि कोफिशिएंट कॉम्प्लेक्स नंबर में से ले सकते हैं, तो जो उसके कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे दे नीड नॉट टू अक्कर इन द कॉन्जुगेट पेयर। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि कॉन्जुगेट पेयर में लेने का पर्पस यही था कि कोफिशिएंट रियल बन जाए। जब कोफिशिएंट में रियल की कंडीशन हटा दी, कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं, फिर हम कॉन्जुगेट पेयर की कंडीशन भी हटा देंगे। ठीक है। तो जब भी कभी ये लिखा जाता है ना कि कॉम्प्लेक्स रूट कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं, वहां पे मेंशन होता है हमेशा कि जो कोफिशिएंट है वो रियल होंगे। वही कंडीशन लगती है कि जब कोफिशिएंट रैशनल है, मतलब कोफिशिएंट इररेशनल नहीं हो सकते, तो फिर इररेशनल रूट जब भी आएंगे उनको कॉन्जुगेट पेयर में आना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर कोफिशिएंट रियल हो, फिर इररेशनल का कॉन्जुगेट पेयर में आना जरूरी नहीं होता। तो अगर कोफिशिएंट रैशनल है, फिर इररेशनल कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे। देखो ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। यस मैम। अगर किसी किसी को अगर डाउट है, नहीं पता लगा, मैम वो बता। कॉम्प्लेक्स रूट वाला एक्सप्लेन कर दो, कॉम्प्लेक्स रूट अकर इन कॉन्जुगेट पेयर व्हेन एबीसी जैसे बिलोंग्स टू रियल। हाँ, जैसे जैसे ये लिया ना कि एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वेशन ली है ना, क्योंकि मैंने सोचा कि कॉम्प्लेक्स रूट चाहिए मुझे, है ना, तो आपने सबसे आसान इक्वेशन बोली, ये सबसे आसान है, इसके रूट कॉम्प्लेक्स है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन ली कहाँ से है, इसके कोफिशिएंट कहाँ से आ रहे हैं? कोफिशिएंट तो वन वन है, कहाँ से आ रहे हैं? रियल से। रियल से। ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन ओवर द रियल, बट इसके जो रूट है वो कॉम्प्लेक्स है। और रूट है क्या? प्लस ओएटा और माइनस ओएटा। कॉन्जुगेट पेयर कॉन्जुगेट में आ गए पेयर। ना, ये यस मैम। कॉन्जुगेट पेयर में आए हैं। तो जब जब कोफिशिएंट रियल होंगे ना, अब मुझे कोई कहे ना कि मुझे कोई इतना कह दे कि एक रूट तो भाई लेना है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बोलो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर बोलो। मुझे भी आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, बट आई एम आस्किंग कि आप भी रिस्पोंड करो, बोलो। 6 आइटा। टू आइटा, सिक्स आइटा, चलो सिक्स आइटा ले लेते हैं ना, जो मर्जी ले लो, है ना। एक रूट मेरे पास पता है मुझे, सिक्स आइटा। ठीक है। कोई मुझे कहे कि सिक्स ओएटा दे दिया आपको, ठीक है, सिक्स ओएटा आपको दे दिया, इसको यूज करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट। कैसे बनाओगे? कंडीशन लगाई है, क्वाड्रेटिक बनानी है, बट कोफिशिएंट रियल रखो। क्या करोगे आप? पता नहीं दूसरा रूट क्या है, कोई कंडीशन नहीं, सिर्फ इतनी कंडीशन है कि कोफिशिएंट रियल रखने हैं। एक रूट दे दिया, एक फैक्टर बन गया। ठीक है। ना चाहते हुए भी जो मर्जी करो आप, दूसरा फैक्टर यही लेना पड़ेगा, नहीं तो कोफिशिएंट रियल नहीं आएंगे कभी। ठीक है। ठीक है। ऐसा करने से क्या हो गया? सीधा ही बन गया, ये तो वही है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, खत्म कहानी ना। ओएटा खत्म हो गया ना, ओएटा खत्म हुआ, रियल में आ गया, हमारा काम हो गया। अब कोई कहे मैं यहाँ पे कुछ और ले लूं, तो ओएटा, फिर क्या बनेगा? मुझे करके दिखाना, करना एक बार, क्या आएगा? करना, दोनों की मल्टीप्लाई क्या बन रहा? एक्स स्क्वायर माइनस 4 आइटा एक्स प्लस 12। एक्स स्क्वायर माइनस फोर आएगा एक्स प्लस 12, ये बोला ना। 4 आइटा के एक्स साथ एक्स आएगा, भी है। सॉरी, हाँ, एक्स आएगा। ठीक है, मतलब आइटा तो रह गया ना। अब क्या ये इक्वेशन बनी रियल में? नहीं, ये कॉम्प्लेक्स में गई, इसका एक कोफिशिएंट फोर आइटा पड़ा है। ठीक है, मैं यहाँ सही करके लिखती हूँ। ठीक है, ये रियल में नहीं आई ना अब। तो यहाँ पे क्या सूट करता है? यहाँ पे सिक्स ही लेना पड़ेगा। ठीक है। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी एक रूट ये था, यहाँ पे कुछ और लेके ये बन जाए रियल के ओवर? नहीं बनेगी, क्योंकि अगर कोफिशिएंट रियल चाहिए तो जो कॉम्प्लेक्स रूट है वो कंजुगेट पेयर में आने ही पड़ेंगे। ठीक है।
यस मैम। अब यहाँ पे अगर कोई ये कंडीशन हटा ही दे कि रियल कोफिशिएंट नहीं चाहिए, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, एंड यू आर गिवन द परमिशन कि कॉम्प्लेक्स भी ले सकते हो, है ना, कि आपके कोफिशिएंट कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, दे दी कंडीशन, फिर जिसकी जो मर्जी वो बनाते जाओ। एक फैक्टर ये बना लिया, दूसरा चाहे यही लिख लो अकेला x-0, आपकी मर्जी ये बना लो, आपकी मर्जी ये बना लो। ठीक है, इक्वेशन तो जितनी मर्जी बना लो, पर बनेंगी क्या, जिनके कोफिशिएंट कॉम्प्लेक्स होंगे। ठीक है, क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने ये कंडीशन वायलेट कर दी कि कॉम्प्लेक्स रूट को कॉन्जुगेट पेयर में नहीं रखा। कॉम्प्लेक्स रूट को जब जब कॉन्जुगेट पेयर में रखा जाएगा, यू विल गेट द रियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, और जब जब कंडीशन वायलेट करोगे, यू विल गेट द कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स। सेम ही चीज हैपन होती है जब आपके कंडीशन लगाते हो कि आपके कोफिशिएंट रैशनल हो। आपके कोफिशिएंट रैशनल होंगे तो इररेशनल रूट जब भी आएंगे कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे। क्लियर है अब? यस मैम। क्यों जी ना, मैम। क्योंकि ना हमने, नो डाउट हमने ना ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है ना, अभी तो मतलब जब से ये सेमेस्टर सिस्टम आया था, है ना, आप शायद तभी के हो गए, है ना, ज्यादा पहले के नहीं पढ़े हो गए ना। तो मैम ये मतलब एक फॉर्मूला नहीं चैप्टर पढ़ा। था, डिस्कार्टे रूल ऑफ साइंस है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ते हो ना, बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो ना, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। थ्योरी ऑफ इक्वेशन में ये अच्छे से डिटेल से पढ़ते हैं, वहां आता है कि जो कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं वो कंजुगेट पेयर में होते हैं। वो थ्योरी ऑफ इक्वेशन सारी है ही बुक, क्या इक्वेशंस को सॉल्व करना है ना, इक्वेशन के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है, वहां तो हम मतलब क्यूबिक को सॉल्व करना भी सीखते हैं। तो वहां हम करते तो जरूर है कि कॉम्प्लेक्स रूट कॉन्जुगेट पेयर में होंगे, पर कई बार हम ध्यान नहीं देते कि वहां पे कंडीशन लिखी होती है कि कोफिशिएंट रियल होने चाहिए। ठीक है, जिस बात पे हमने ध्यान नहीं दिया, वही बात कई बार एग्जामिनर ध्यान दे देता है और वही क्वेश्चन डाल देता है। ठीक है, बारीक से बारीक चीज पढ़नी पड़ती है अगर अच्छे से हमने ऑब्जेक्टिव की तैयारी भी करनी है ना। देखो ये चीज क्लियर है ना, कि कोफिशिएंट रियल होंगे तो कॉम्प्लेक्स रूट कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे, और अगर कोफिशिएंट पे रियल होने की कंडीशन हटा दो, कोफिशिएंट अगर कॉम्प्लेक्स लेने हैं तो फिर कॉन्जुगेट पेयर में आने की जरूरत नहीं होती। ठीक है ये बात? यस मैम। ओके, सबको क्लियर हो गया ना अच्छे से? यस मैम। ठीक है, अभी तक दो मेन बातें जिन पे हमने स्ट्रेस दिया, एक तो ये कॉन्जुगेट पेयर और एक वो परफेक्ट स्क्वायर वाली बात, कि डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रैशनल रूट मिलेंगे, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर ना हुआ तो इररेशनल मिलेंगे, है ना। इन दोनों बातों को जहां भी आप लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, है ना, हाईलाइट करके रखना। ठीक है, अब मतलब देखो कि वो आपको मैं कहूँ कि फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन करो, वो सब आपको आता है ना। अब वो काम करते हैं जो कम आता है। ठीक है, वो करेंगे अब। कभी ग्राफिकली सॉल्व किया है किसी क्वाड्रेटिक को? कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे दी जाए, उसका ग्राफ बना लोगे? यस मैम। बना लोगे, वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताओ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ की शेप क्या होती है, अगर किसी को पता है तो? पैराबोला होती है मैम। पैराबोला बनेगी, वेरी गुड, क्योंकि हमें पता है जैसे हम पढ़ते ही है ना। तो अगर हम, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसे मैं वाई के बराबर रख लूं, है ना, ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका पैराबोला कौन सी शेप का होगा, किसी ने पढ़ा हुआ हो, कभी देखा हो, पढ़ा हो? ये आपने ठीक कहा कि ये पैराबोला होगा। जस्ट अ मिनट। ओके, लेट मी नो कि इसका ग्राफ कैसा होगा। सॉरी, इनके साइन पर डिपेंड करेगा। बी ए बी सी
ओके, आई नीड अ 1 मिनट ब्रेक, मुझे ना थोड़ा कोल्ड हो रखा है, जस्ट अ मिनट। ओके। ओके, ये बनेगा तो पैराबोला है ना। पैराबोला हमने जो पढ़े हुए हैं, दे आर ऑफ द 4 काइंड्स, है ना, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, अपर और लोअर। तो ये इसकी शेप कैसी होगी? मैम अप या डाउन होगा ये के साइन के बेस पे। ए पे डिपेंड करता है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो तो होता ही है हमेशा, अगर पॉजिटिव हुआ तो अपवर्ड पैराबोला, और अगर ए हुआ नेगेटिव तो डाउनवर्ड। ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटीज होती है। ये कब पढ़ा आपने पहली बार? कहाँ पढ़ा आपने? 10th क्लास क्या में अभी बुकलेट? 10th क्लास में पढ़ा? ठीक है। बच्चों को पढ़ाया था। अच्छा, पढ़ाया था, पढ़ा कब था ये बताओ। पढ़ा तो नहीं ध्यान में, मैं पढ़ाया था वो याद है। हाँ। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, देखो जब किसी को करवाते हो ना फिर ज्यादा चीजें समझ आती है ना। यस मैम। किसी को पढ़ाना भी मतलब एक अच्छा काम है, अपनी नॉलेज भी बढ़ती है। ठीक है, खुद नहीं हमें याद है कि हमने कब पढ़ा था, किसी को याद है कि कब पढ़ा था? +1 क्लास में होता है मैम ये सारा टॉपिक वैसे तो। नहीं होता तो है। 10th में तो क्या आपको ध्यान किसी ने दिलाया, या आपने देखा कि ऐसा लिखा हुआ है कहीं? नहीं मैम देखा नहीं। नहीं ना, नहीं नहीं ध्यान है ना। किसी को ध्यान हो ना, लिटरली, मतलब यहाँ पे हम कोई कंपटीशन नहीं कर रहे हैं ना। आप भी मेरे जैसे और मैं आपके जैसी हूँ, है ना। एक डिस्कशन कर रहे हैं, जहां से आप पढ़े हो शायद वहीं से मैं पढ़ी हूँ, है ना। बताओ मुझे, किसी ने पढ़ा हो कभी? नहीं मैम ध्यान में नहीं। ध्यान नहीं है ना, मुझे भी नहीं ध्यान मैंने कब पढ़ा था। मतलब लोअर क्लासेस में कभी किसी ने ध्यान दिलाया था? शायद नहीं दिलाया, है ना। शायद हमने भी कभी ध्यान नहीं दिया, तब ऐसे कर लेते हैं कि क्या करना है क्या करना है, बस ये लिमिटेड सा करो। आपको पता है कि कभी ना आप यूएसए का सिलेबस खोलना। यूएसए आजकल तो मतलब बहुत से लोगों के रिश्तेदार ही बाहर रहते हैं ना, फ्रेंड्स कजन। यूएसए में ना एक yes, 9th क्लास के बच्चे को, 9th हो गया 10th हो गया, वहां पे ना बच्चे स्पेशलाइजेशन चूज करते हैं कि मतलब 6th ऑनवर्ड आप कैलकुलस ले रहे हो, एक टाइम पे सारा मैथ नहीं पढ़ना। हम तो सारा सारा मैथ पढ़ते हैं, हम तो ब्रिलियंट है कि हम कैलकुलस भी पढ़ने लग जाते हैं, हम ज्योमेट्री भी पढ़ते हैं, अलजेब्रा, सारा कुछ इकट्ठा ही पढ़ते हैं। एक ही बुक के कितने सेक्शन बने होते हैं हमारे, तो ये चैप्टर इसके अंदर है, ये इसके अंदर है। वो स्पेशलाइजेशन करते हैं कि जैसे जिस बच्चे ने मान लो पहले सेमेस्टर में 6th 7th में प्री अलजेब्रा कर लिया, वो अलजेब्रा से पहले प्री अलजेब्रा करवाते हैं, जिसे हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, उनको कैसे सिंप्लीफाई करना है वो सब कुछ करते हैं ना। फिर उसके बाद वो अलजेब्रा 1 करते हैं, अलजेब्रा 2 करते हैं, अलजेब्रा 3 करते हैं, अलजेब्रा 4 करते हैं, कैलकुलस करते हैं, प्री कैलकुलस करते हैं, ज्योमेट्री करते हैं, एडवांस ज्योमेट्री करते हैं ना। ऐसे ब्रांचेस बनी होती है वहां पे। मतलब अगर किसी बच्चे ने 9th में नहीं पढ़ा, मान लो उसने स्पेशलाइजेशन कोई और चूज कर रखी थी ना, फिर वो एट लीस्ट 11th तक जाते जाते उस बच्चे को पता है, पता है मैं पढ़ा रही हूँ, मुझे पता है, बच्चों को ये पता है, हम ध्यान नहीं देते वहां। मतलब ये इतनी सी बात है कि 9th के बच्चे को पता होती है और हमें नहीं पता होती 9th में, है ना, हमें 11th में भी नहीं पता होती। हम ना मतलब थ्योरेटिकल पार्ट पे ज्यादा ध्यान देते हैं। वो तो मतलब इक्वेशन को देखते ही ऐसे हैं कि वो देखते ही ग्राफ बना दे। अब अगर मैं कहूँ ना कि ये ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ बना लोगे फटाफट? कितना टाइम लगाओगे? कैसे बनाओगे पहले तो ये बताओ।
थोड़ा सा हम अपने टॉपिक से भटक गए हैं ना, हमने नहीं करना ये, बट चलो बात छिड़ी है ना, वैसे हम डिस्कस कर लेते हैं, कभी मौका मिलेगा बाहर कहीं जाने का, बाहर के किसी स्टूडेंट को पढ़ाने का, है ना, पता होगा आपको। बहुत से जो एनआरआई जाते हैं ना बाहर, इंडिया के टीचर्स को हायर करते हैं ना पढ़ाने के लिए। हमारे इंडिया का मैथमेटिक्स अच्छा माना गया। देखो इसका ग्राफ अगर बनाना पड़े, आपको आते हैं ना, आपने अभी बोला था कि क्वाड्रेटिक के ग्राफ बनाने आते हैं, कैसा होगा इसका ग्राफ बना लोगे? वो पता क्या करते हैं, उनको तो मतलब एक वहां तो ऐसे ही करवाते हैं कि जिसको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना आ गया ना, उसको सारे ग्राफ बनाने आ गए। इसको वो पेरेंट फंक्शन मान लेते हैं, दिस इज द पेरेंट फंक्शन। इसी पे कुछ ऑपरेशन लगाए और ये बन गया। फिर वो ऑपरेशन की एक लिस्ट बना लेते हैं 5-6, और वो सभी फंक्शंस पे लग जाती है, चाहे पेरेंट फंक्शन कोई भी आ जाए। मतलब वो 2 मिनट में करते हैं ये काम। अब ये ध्यान देना है ना, मतलब इस पे लंबी थोड़ी सी डिस्कशन की, ये अब ये याद रहेगा कि ए ग्रेटर देन 0 अपवर्ड पैराबोला, और लेस देन 0 के लिए डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है। अच्छा अब ना मैं थोड़ा सा ग्राफ बनाती हूँ, थोड़ा डिस्कशन करेंगे तो अच्छा रहेगा। मेरी ड्राइंग थोड़ी वीक है ना, आप लोगों की मुझसे अच्छी होगी। ये टच कर रहा है, ठीक है। ये मैंने ग्राफ बनाए, एक रह गया बनाने वाला। कहाँ बनाऊं, यहाँ बना दूं, बीच में बना दूं, क्या अलग से बनाया इरेज करके? फिर बना दो मैंने। बना दूं, है ना, क्या बात है, हम ही पढ़ रहे हैं, है ना। 1 2 3 4 5, ठीक है, ग्राफ पड़े आप लोगों के सामने, ठीक है। ग्राफ में कमी नहीं निकालना। ये बताओ कि इसको देख के पता चलता है इसके कितने रियल रूट होंगे, कितने इमेजिनरी होंगे, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? पता नहीं कर्व क्या है, इक्वेशन नहीं पता, ग्राफ पड़े हैं, इनका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा ये बता सकते हो? पॉजिटिव, डिस्क्रिमिनेंट की कैलकुलेशन नहीं बता सकते कि कितना होगा, पर ये बता सकते हैं पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, नेचर ऑफ रूट्स बता सकते हैं। पहली बात तो ना, जब भी कोई कर्व एक्स एक्सिस को क्रॉस करके जाती है ना, जहां पे वो एक्स एक्सिस को काट के निकलेगी, एक्स एक्सिस के कांटेक्ट में जब भी आएगी, वहां से रूट मिलते हैं, ठीक है, वहां से हमें रियल रूट मिलते हैं। अब जो पहले नंबर वाला ग्राफ है, उसको देखो, क्या वो एक्स एक्सिस को कहीं टच कर रहा नो मैम। है? नहीं कर रहा है ना, नहीं कर रहा, मतलब इसके पास कोई रियल रूट नहीं है। जब जब किसी ग्राफ के पास रियल रूट होता है, वो एक्स एक्सिस को टच करेगा, एक्स एक्सिस को के कांटेक्ट में आएगा, चाहे एक बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के इक्वेशन से डील कर रहे हो, है ना। ये क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे ये टच ही नहीं कर रहा, मतलब इसके पास कोई भी रियल रूट नहीं होगा, ठीक है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा? नेगेटिव, नेगेटिव होगा, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाएगी? नॉन रियल रूट्स। क्लियर है? देखो यस मैम। यस मैम। अब ग्राफ ग्राफ दिया हो, ठीक है, तो आप ये कंक्लूड कर सकते हो। और कहीं ये इतना लिखा है और पूछा हो कि उसका ग्राफ क्या एक्स एक्सिस को टच करेगा, आप कहोगे नहीं। दोनों वे से देखना है इसको, ठीक है। एक तो इस वे से देखो कि मेरे सामने ग्राफ रख दिया और मैंने ये कंक्लूड किया। दूसरा, अगर मुझे ये 2 लाइनें कोई इंग्लिश में लिख के दे दे, आई कैन कंक्लूड अबाउट द ग्राफ की ग्राफ ने एक्स एक्सिस को टच नहीं करना। मैम अगर ये वाई एक्सिस को कट करे फिर भी ऐसा ही होगा? नहीं नहीं, वाई एक्सिस के लिए नहीं होता वो। रूट तो रूट निकालते हैं तो एक्स की वैल्यू निकालते हैं ना, ओके जब मैम। भी फैक्टराइज करते हैं रूट निकालते हैं, एक्स की वैल्यूज निकालते हैं ना। एक्स एक्सिस को देखना कहाँ क्रॉस कर रहा है, ओके मैम। ठीक है। अब दूसरे नंबर के ग्राफ पे जाओ, जो मैंने बीच में छोटा सा बना दिया।
इसके रूट क्या होंगे? नेगेटिव होगा मैम दोनों रूट। दोनों रूट नेगेटिव आ गए है ना, क्योंकि ये नेगेटिव साइड पे क्रॉस हाँ कर रहा जी। है एक्स एक्सिस को, है ना। ये भी एक नेगेटिव पॉइंट, ये भी नेगेटिव पॉइंट एक्स का। रूट नेगेटिव आ गए पर आए क्या? रियल। दोनों अलग अलग आए, मतलब यहाँ पे मैं कंक्लूड कर सकती हूँ टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। ठीक है, मेंशन करना हो वी कैन मेंशन नेगेटिव, नेगेटिव रियल, है ना। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा फिर? डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? पॉजिटिव होगा, तभी तो रियल रूट आया ना। डिस्टिंक्ट आया तो वो डिस्क्रिमिनेंट जीरो तो है नहीं, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, देखो सेकंड को मैंने ठीक इंटरप्रेट किया, मैंने नहीं किया, आप लोगों ने किया, देखो ठीक है ना। यस मैम। अब थर्ड को देखो, थर्ड क्या होगा? हम्म, एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव मैम, कंजुगेट। एक पॉजिटिव रूट मिलेगा, एक नेगेटिव मिलेगा, मिलेंगे दोनों रियल, क्योंकि दो बार एक्स एक्सिस को क्रॉस किया। तो सेम ही यहाँ पे जाएगा, टू डिस्टिंक्ट यस मैम। रियल रूट। कोई बोर तो नहीं हो रहा? एक नो पॉजिटिव मैम। एंड एक नेगेटिव। नो मैम। क्या कह रहे हो? ठीक है, नो मैम। ठीक है, दैट इज गुड। ठीक है, क्योंकि आपके लिए पढ़ाना है, आप लोगों का मन लगना चाहिए, है ना। डी पॉजिटिव, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब फोर्थ नंबर पे ग्राफ पे जाओ। इसमें डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल होगा मैम, तो इक्वल रूट्स आएंगे। हाँ, एक ही बार क्रॉस किया, एक ही बार क्रॉस किया, है ना। जैसे मैं कहूंगी रूट आ गया 4 4, तो x माइनस 4 का कंप्लीट स्क्वायर हो गया, है ना। एक ही बार टच कर रहा है, जब टच कर रहा है, यहाँ पे क्रॉस कर रहा था, यहाँ टच कर रहा है, डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा। टू इक्वल रियल रूट, टू इक्वल रियल रूट। ठीक है, फिफ्थ नंबर का ग्राफ देखो। दोनों पॉजिटिव रूट होंगे मैम। पॉजिटिव रियल, तो कैटेगरी कौन सी आई? टू डिस्टिंक्ट रियल। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? ग्रेटर देन। ठीक है, मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट था उसे ग्राफिकली ऐसे इंटरप्रेट किया जाता है, नेचर ऑफ रूट्स को। ठीक है, सेम अगर यहाँ सभी मैंने अपवर्ड पैराबोला बनाए, मतलब मेरी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे मैंने ये मान के चला कि ए पॉजिटिव है। ठीक है, अगर ए नेगेटिव होगा सारे डाउनवर्ड हो जाएंगे और सेम ही केस बनेंगे। ठीक है, कर लोगे अपने आप? यस मैम। फ्री टाइम में बैठना, ऐसे ही 5 डाउनवर्ड पैराबोला बना के लिख लेना। ठीक है, इसके साथ एक नोट डाल के लिखो कि डी अगर नेगेटिव है, ठीक है, तो ये बताओ कि आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार टच करेगा, कितनी बार क्रॉस करेगा। डी अगर नेगेटिव हो, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, डी अगर नेगेटिव है एंड एट नहीं हाउ करेगा मेनी मैम। पॉइंट्स इट विल क्रॉस एक्स एक्सिस, है ना। चार ऑप्शन बना दो, कितने पॉइंट पे क्रॉस करेगा? करे नहीं करेगा ना, बिल्कुल नहीं सही करेगा। आंसर दिया, नहीं करेगा। मतलब मैंने ये इसलिए बोला कि इस पे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव हो तो आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार क्रॉस करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, वैसे ही आप अपनी क्वेश्चन बना सकते हो, डी अगर पॉजिटिव हो, कौन सी साइड पे हो, है ना, कितनी बार क्रॉस करेगा। इरेज कर दूं ये? यस मैम। मैम। ओके,
हो गया सबका? यस मैम। अच्छा, तो किसी को याद आया, मैंने बीच में थ्योरी ऑफ इक्वेशन का नाम लिया था, किसी को याद आया कि बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी वो बुक, वो है ना? याद होगा, है ना? कौन से सेमेस्टर में होती है वो? किसी को याद है थ्योरी ऑफ इक्वेशन की बुक कौन से सेमेस्टर में होती है? होती थी, होती है नहीं कहेंगे अब, है ना? होती थी। अभी तो सिलेबस चेंज हो गया। थ्योरी ऑफ इक्वेशन स्टिल दिस इज द पार्ट ऑफ द मेजर मैथमेटिक्स। अभी ये सेकेंड ईयर में चलेगी। सेकेंड सेमेस्टर में होती थी जब आप लोगों ने बीएससी की होगी थ्योरी ऑफ इक्वेशन। पहले सेमेस्टर में अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस 1 और प्लेन ज्योमेट्री थे, है ना? और दूसरे में था कैलकुलस 2, सॉलिड ज्योमेट्री और थ्योरी ऑफ इक्वेशन। वहां एक चैप्टर होता था रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, याद है किसी को? रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। नहीं याद है। नहीं याद? रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, रूट्स और कोफिशिएंट में रिलेशन होता है, ठीक है? वहां पे मतलब हर तरह की पोलिनोमियल इक्वेशन के लिए करते हैं, चाहे वो क्यूबिक हो, चाहे बाई क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्विंटिक हो। पर यहाँ पे हम स्पेशली, हमारा टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसी के बारे में करेंगे अब। अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके रूट्स कितने होंगे? दो ही होंगे ना? रूट्स ले लिया अल्फा बीटा। जब जब ये लिखा जाएगा मेंशन होगा ए नॉट इक्वल टू 0, ए बी सी रियल। दो रूट हो तो हम रूट्स का रिलेशन क्या कर सकते हैं? सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। तो सम ऑफ रूट्स, अगर मैं इक्वेशन को देखूं, मुझे रूट नहीं पता क्या है, ठीक है? इक्वेशन दे रखी है, मैंने रूट निकाले नहीं है, मुझे सिर्फ इतना पूछा जाए सम ऑफ रूट्स क्या होगा, दैट इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला है, ठीक है? और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है? तो पहले नंबर पे ये बन गया माइनस बी अपॉन ए, और दूसरे नंबर पे ये बना सी अपॉन, ठीक है? कहीं भी मुझे अगर रूट्स निकाले बिना चेक करना है सम ऑफ रूट्स क्या होगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, तो ऐसे करते हैं हम चेक। और कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे फ्रेम करनी है, वो कैसे बनती है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, ये पढ़ा होगा कई बार, है ना? प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यस मैम। इक्वल टू 0। दिस इज द मेथड टू फ्रेम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 16x² प्लस 5x प्लस 9 इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट्स बताओ क्या होगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? ये सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं है, यूजिंग दिस कई बार हम रूट्स भी निकाल लेते हैं इसे यूज करके। वो जो फैक्टराइजेशन मेथड बनाया ना, फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं? प्रोडक्ट करके इतना आना चाहिए, प्लस करके इतना आना चाहिए, दैट इज बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। वो इसी पे बेस्ड है कि सम करके इतना आना चाहिए, सम ही तो ये, प्रोडक्ट करके ये कांस्टेंट आना चाहिए, ऐसे करते हैं ना जो फैक्टराइजेशन मेथड होता है, यस इसी पे बेस्ड है वो। अब सम ऑफ रूट्स यहाँ पे कितना होगा बताओ? -5 और 16 -5/16, यस। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? 9/16। 9/16, ठीक है? और इसका और यूज क्या कर सकते हैं?
कहीं पे है ना मुझे लगे कि प्रोडक्ट नेगेटिव है, ये हम यूज करेंगे जब हम क्वेश्चंस को बाय ऑप्शन सॉल्व करना सीखेंगे, तब यूज करेंगे ज्यादा इसे। अगर मुझे पता हो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है किसी इक्वेशन का, तो मुझे पता है कि रूट रियल आएंगे, इट इम्प्लाइज रियल रूट। और मुझे साथ इतना दे दें कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो नेगेटिव है। यहां से क्या कंक्लूड करोगे? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नेगेटिव है और रूट है रियल, तो रूट कैसे होंगे फिर? 5 तरह के पैराबोला बनाए थे ना, उन पांचों में से हाँ किस जी। पैराबोला पे ये कंडीशन लगेगी कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है बट प्रोडक्ट ऑफ रूट नेगेटिव है? देखो उन पांचों को देखो, मैंने तो यहाँ से इरेज कर दिया, आपने नोट किया ना? देखो ये जो मैंने बॉक्स में लिखा ये किस पैराबोला के लिए है? थर्ड में होएगी। मुझे अब ध्यान नहीं, थर्ड कौन सा था? देखो सारे बताओ फिर एक मैं बनाती नेगेटिव हूँ ये पे था किसका मैम, एक पॉजिटिव पे था। है। वेरी गुड, एक रूट पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, है ना, तभी प्रोडक्ट नेगेटिव आई। ठीक है, इसे बस अपने ध्यान में रख लो, ऐसा होगा ये पैराबोला, है ना, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अपने ध्यान में अब रखो कि जब जब प्रोडक्ट ऑफ रूट नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट पॉजिटिव हो जाए फिर रूट कैसे होंगे? क्या यहाँ बोला पे मैम? साथ मेंशन कर लो, यहाँ पे पहले लिखो जहां मैंने ये नोट किया ना, यहाँ पे आप लिखो साथ, वन ऑफ द रूट इज पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव। वन रूट इज पॉजिटिव अनदर इज नेगेटिव। इसी के साथ ये जो मैंने बॉक्स में लिखा इसी के साथ लिखो, इट इम्प्लाइज कि एक रूट पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तभी प्रोडक्ट नेगेटिव आई है। ठीक है, और इसे ऐसे भी लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में, साथ ही लिख लो रूट्स आर ऑपोजिट साइन। इससे इंप्लाई होगा कि जो रूट है वो ऑपोजिट साइंस के हैं, रूट्स आर ऑफ ऑपोजिट साइन। ठीक है, यस रियल मैम। रूट्स में रियल रूट थे, अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है रूट ऑपोजिट साइन के होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव। यही अगर मैं कहूँ डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है मीन्स मेरे रूट रियल है, रियल रूट, और उसके साथ मैं कंडीशन लगा दूं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है जो वो पॉजिटिव है, फिर रूट्स कैसे होंगे? या तो दोनों पॉजिटिव होंगे दोनों नेगेटिव। हाँ, या दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, दैट इम्प्लाइज रूट्स आर ऑफ सेम साइन, रूट्स आर ऑफ सेम साइन। दीज आर द थिंग्स वी यूज इन सॉल्विंग। ओके, तो कई बार हम सीधा सॉल्व नहीं करेंगे, हम सीधा ऑप्शन ही करेंगे सिर्फ ये यूज करके। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लूं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, अंडर व्हाट कंडीशन एक्स इक्वल टू जीरो विल बी इट्स रूट? एक्स इक्वल टू जीरो इसका रूट कब होगा? मैम जब दोनों रूट इक्वल होंगे। नहीं, एक्स इक्वल टू जीरो रूट ऑन इज रूट, एक्स अगर इक्वल टू जीरो रूट है दैट इंप्लाइज कांस्टेंट टर्म नहीं होगी, कांस्टेंट जीरो होगा। ठीक है, दिस इज इफ एंड ओनली इफ। अगर कांस्टेंट जीरो है तो पक्का एक रूट जीरो है। मतलब मैं कोई ऐसी इक्वेशन ले लूं, फाइव एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स इक्वल टू जीरो, यहाँ पे मैंने कांस्टेंट नहीं लिया ना, एक्स इक्वल एक्स फैक्टर आ जाएगा कॉमन इसका, तो इसका एक रूट जीरो आएगा डेफिनेटली। जब जब कांस्टेंट टर्म नहीं होगी एक रूट जीरो होगा, ये ऐसे बन जाएगा ना। मैंने क्वेश्चन ही ध्यान से सुना था। हाँ, ठीक है, ये मतलब ऐसी बातें बस एक बार ही देखने की जरूरत है इनको। तो मान लो ना मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब ध्यान से इसे देख के मुझे बताना, आप सबको आता ही है। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सम ऑफ कोफिशिएंट, यहाँ पे इफ लगा दो, इफ इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सम ऑफ कोफिशिएंट इक्वल टू 0, सम ऑफ कोफिशिएंट इक्वल टू 0, यहां से आप क्या कंक्लूड करोगे? कोई ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें कोफिशिएंट का सम 0 है, देन कमेंट ऑन द रूट्स। रूट पे कमेंट करो क्या क्या होगा। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट का सम 0 है तो उसके रूट के बारे में क्या जानकारी मिलेगी यहाँ पे? देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लेते हैं ऐसी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कोई कहे कोफिशिएंट का सम 0 है मतलब a प्लस b प्लस c 0 है, ठीक लिखा ना? ठीक लिखा देखो, कोफिशिएंट का सम 0 है ना। x कहाँ गया? अब मैंने ये सोचना है मेरा x कहाँ गया, x1 हो गया, x1 हो गया, x1 हो गया तो वो रूट बन गया, ठीक है। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट का सम 0 है उसका एक रूट 1 होगा डेफिनेटली, ठीक है। अब जैसे ना फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखूं 7x² माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसका एक रूट 1 होगा क्योंकि इसके कोफिशिएंट का सम 0 है, ठीक है। बिना निकाले देख लिया हमने, 0 है ना, रूट नहीं निकाले पर हमें पता चल गया कि एक रूट 1 है, ठीक है। एक मैम रूट एक इसका बार 1 है। करना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जिसमें सम ऑफ कोफिशिएंट 0 है, कोफिशिएंट्स का सम 0 है। तो रूट कैसे होंगे? मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया ना कि अगर कोफिशिएंट लो वो क्या होंगे, एबीसी, सॉरी यस ए बी और सी का सम 0 है, तो अगर मैं x को 1 कर दूं तो यही तो बनेगा, यस मैम। ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ना कि सम ऑफ कोफिशिएंट इक्वल टू 0, ये कहाँ से आती है? x को 1 करके, अगर x को 1 पुट करेंगे तो वो तो 0 आ रहा है, मतलब वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो x इक्वल टू 1 इज रूट। ठीक तो है मैम। जैसे मैंने यहाँ पे लिखी इक्वेशन 7x² माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ पे मैंने देखा कोफिशिएंट का सम 0 है, कोफिशिएंट का सम 0 है तो इसका एक रूट 1 होगा डेफिनेटली, एक रूट 1 होगा तो दूसरा क्या होगा फिर? ऑप्शन में देख लेना है ना, 1 के साथ कौन कौन सी ऑप्शन पड़ी है, हो सकता है सीधा ऑप्शन से हो जाए, नहीं तो सिंथेटिक डिवीजन लगा के कर लेना चाहिए। सिंथेटिक डिवीजन भी मत लगाना, सॉरी, क्या करना, सम ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेना। इसका दूसरा रूट क्या होगा? सम ऑफ रूट्स कितना है? 4/7। 4/7। एक रूट तो 1 है, 1 प्लस बीटा इक्वल टू 4/7, तो दूसरा रूट बीटा कितना आ गया? 4/7 माइनस 1, ठीक है। ठीक है मैम। मतलब ना फैक्टराइजेशन लगाई, कोई मेथड नहीं लगाया, सीधा हमने सम ऑफ रूट्स, चाहे सम ऑफ रूट से कर लो चाहे प्रोडक्ट ऑफ रूट से कर लो, ठीक है। मतलब इन्हें पूरा नहीं सोल्व करना पड़ेगा। ये तो था कि जब मैंने लिखा सम ऑफ कोफिशिएंट 0, ये कर लिया नोट, इसमें थोड़ा सा चेंज करने जा रही हूँ मैं, कर लिया नोट, कर लिया मैम। ठीक है। अब जरा ध्यान बोर्ड पे देना सिर्फ, यहाँ मैं चेंज कर रही हूँ कि मैं इसे इरेज कर रही हूँ, सम ऑफ कोफिशिएंट इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सम ऑफ कोफिशिएंट, मैं अपनी लैंग्वेज में लिख रही हूँ इसे, आप चाहे वैसे बना लेना अपनी लैंग्वेज में, सम ऑफ कोफिशिएंट विद ऑल्टरनेट साइन इक्वल टू 0।
मेरे कहने का मतलब इसका क्या है ना, उसे शायद मेरी लैंग्वेज उतनी ठीक ना हो, फिर भी उसे ठीक करना। उसका मतलब क्या है, ये मैंने इरेज किया यहाँ से। कोफिशिएंट लेने हैं, ठीक है, जो भी उनके साइन है वैसे लिख लो, फिर साइन बदल दो, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ठीक है, ऑल्टरनेट साइन इक्वल टू 0। ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो एक रूट होगा एक्स इक्वल टू -1। अगर x को -1 पुट करें इस इक्वेशन में तो यही बनेगा ना, a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0। यस मैम। ठीक है, कोफिशिएंट तो उठाए एबीसी, साइन ऑल्टरनेट कर दिया, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव तीसरा पॉजिटिव, तो x इक्वल टू -1 पक्का रूट होगा उसका। ठीक है, चलो बुकलेट का देखते हैं क्वेश्चन कोई। एक मिनट में। ओके, डन में। ओके, बुकलेट में पेज नंबर 26 देखो, लेवल 1। लेवल 1 का जो सेकंड क्वेश्चन है ये देखो, पेज नंबर 26, लेवल 1, क्वेश्चन नंबर 2। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है x² प्लस 14 x प्लस 45, इसके रूट है -9 5 5 9 -5 9 -5 -9। ठीक है, देखो पहली बात की जो फैक्टराइजेशन मेथड से भी सोचते हैं ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या चाहिए 45, प्रोडक्ट क्या चाहिए 45। ठीक है, अब सभी की प्रोडक्ट 45 आएगी, किसी की नेगेटिव आ रही है किसी की पॉजिटिव आ रही है, हमें नेगेटिव नहीं चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल होगी, थर्ड भी कैंसिल होगी, इधर सेकंड और फोर्थ इनमें से कोई एक ठीक होगा। कौन सा ठीक होगा, सम ऑफ रूट्स देख लो, सम ऑफ रूट्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बताओ पॉजिटिव मुझे, है। सम ऑफ रूट्स कितना है, नेगेटिव है। पहले बताओ कितना है सम ऑफ रूट्स, -14। -14। -14 है ना, -14 होगा ना, मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव सेकंड ऑप्शन से मिलेगा कि फोर्थ से, फोर्थ। प्लस करके -14 फोर्थ मिलेगी, फोर्थ सेकंड में। से गलत होगी। ठीक है, मतलब हमें सॉल्व नहीं करना पड़ा, ये इतना भी सिर्फ आपको बताने के लिए लिखा ना, जब आप करोगे आपको ये लिखना भी नहीं पड़ेगा, आप देखते ही समझ जाओगे, है ना। ठीक है, मतलब हर एक क्वाड्रेटिक को हमने सॉल्व नहीं करना, ऐसे देख लिया करो। अभी यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखो, ये तो हो गया ना क्लियर सबको। यस मैम।
ओके, ये क्वेश्चन थर्ड करके वही विल एंड द क्लास। ओके, मतलब मुझे ना थोड़ा कोल्ड हो रखा है और गला खराब है, मैं ज्यादा बोला नहीं जा रहा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन x रेज टू 4 माइनस 8x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। ये तो बाई क्वाड्रेटिक आ गई है ना, 4 डिग्री की। इसे कैसे सोल्व किया करते थे? जो हम करते थे पहले है ना, हम क्या करते थे, एक्स स्क्वायर को वाई पुट कर दो, ये बन गई वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 9, है ना। वो हमारा मेथड था बच्चों वाला। अब हम सीधा करेंगे इसे। इसके ऑप्शन है +-3 +-1। सेकेंड ऑप्शन है +-3 +-β। थर्ड ऑप्शन है +-2 +-β। और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ठीक है। अब जो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट आपको क्वाड्रेटिक के लिए बताया ना, वो बाई क्वाड्रेटिक के लिए भी नोट कर लो कि अगर मेरे पास कोई, तो उसमें जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा, वो क्या होगा, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू 4। ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्रोडक्ट कितनी चाहिए, फिर प्रोडक्ट कितनी होगी, कांस्टेंट है -9, कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू 4 इज 1, तो हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए -9। ठीक है। ठीक है, देखो अब इस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में चारों ऑप्शन में चेक करो, क्या कोई इसको सेटिस्फाई कर रहा है? पहले में प्रोडक्ट कितनी आएगी, एक √3 है, एक -3 है, एक 1 है, एक -1 है, चारों की प्रोडक्ट कितनी आएगी, 9 आएगी। पहली ऑप्शन गलत होगी, 9 -9 चाहिए। ठीक है। थर्ड ऑप्शन देखने में गलत लग रही है, यहाँ तो 9 ही नहीं बनेगा, ये तो 4 बन जाएगा, है ना, ये भी गलत है। सेकेंड और फोर्थ में से कोई एक होगा। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन को देखें तो 3 -3 आएटा माइनस आएटा, ये क्या बनेगा, ये 1 बनेगा, ये 9 -9 बनेगा -9। सेकेंड ऑप्शन हो सकती है। ठीक है। ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि एक बाई क्वाड्रेटिक को सिंपलीफाई करना आसान है, या ये चारों पुट करके देख ले सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं? पुट करके देख लेंगे। पुट करके देख लो। ठीक है। और देखना भी चारों को नहीं पुट करके देखना, 3 और ओएटा को ही करो, क्योंकि हाँ इवन पावर है, जो 3 पे आंसर आएगा वही -3 पे आएगा, जो ओएटा पे आएगा वही माइनस ओएटा पे आएगा, बिकॉज पावर्स क्या है, इवन है। हाँ जी। ठीक है। तो दो ही रूट पुट करने हैं, 3 कर लो, ओएटा कर लो, अगर वो सेटिस्फाई कर रहे हैं तो बी ऑप्शन होगी, नहीं करेंगे तो फोर्थ ऑप्शन होगी। ठीक है। क्लियर है? यस मैम। आपने ऐसे करना अब इसके क्वेश्चन नंबर 22 तक, क्वेश्चन नंबर 1 to 22। ठीक है, ये ट्राई करके आना। अभी कर दें क्लास ओवर, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैम मेरे ना कुछ और डाउट्स थे, मैंने एक पेपर दिया था, उसमें ये इसी के रूट का ही रिगार्डिंग था कुछ। हाँ जी मैम, इसी का ही है, रूट वाला ही। आपके पास लिखे हुए हैं क्वेश्चन? क्वेश्चन नहीं मैम, मेरे पास क्वेश्चन पेपर ही है। क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। हाँ जी मैम। बोल के कराओगे अभी या बाद में फोटो भेजनी है, क्या करना है? मैम बस यही है क्वेश्चन है, जो इक्वेशन है x² + x+1, मतलब क्वाड्रेटिक एक इक्वेशन मिनट, है अल्फा एक्स बीटा। स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। हाँ ठीक जी है। मैम। इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, तो हमें अल्फा की पावर 10 और बीटा की पावर 10, इसका आंसर चाहिए मैम। अल्फा बीटा इसके रूट है। हाँ ऑप्शन जी क्या मैम। है? ऑप्शन है 1 -1 2 0। -1 2 0, अल्फा की पावर 10। ये तो वैसे वही ओमेगा ना, है ना, यस वो मैम। ही है ये,
है ना, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की इक्वेशन है ना ये तो। ओमेगा है, ओमेगा मुझे पता है, ओमेगा का क्यूब कितना होता है, 1 होता है ना। मैंने गलत तो नहीं लिखा, ठीक है ना। मैं तो मतलब आपकी जैसी हूँ, ठीक हाँ है। जी मैम। कभी लगे कि ये क्या करा दिया, बोल दिया करो, ठीक है, लिखा ना, ठीक है ये। मैं आगे भी कई बार कहती होती हूँ क्लास में, और स्टिल आई एम अगेन रिपीटिंग, है ना। टीचर भी कभी कभी कुछ हो जाता है गलत, है ना। ठीक है, हम भी आपके जैसी हैं। तो वैसे तो ठीक है ये, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इक्वल 1, ओमेगा क्यूब क्या हो गया, 1 हो गया। कितनी पावर चाहिए भी, 10 चाहिए ना। यस इसके मैम। रूट क्या हो गया, पहले ये बताओ, इसके रूट क्या है। ओमेगा माइनस ओमेगा दोनों इसके रूट है। यस मैम। ओमेगा का क्यूब अगर 1 है तो ओमेगा की 10 क्या होगी फिर। अल्फा की पावर 10 चाहिए और बीटा की पावर 10। क्वेश्चन क्या था, अल्फा की पावर 10 अलग और बीटा। सम ऑफ अल्फा 10, अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10। सम है मैम बीच में। अच्छा, सम सम चाहिए। हाँ जी। हाँ जी मैम। अच्छा, ये तो वैसे ना, जो हमारी फर्स्ट ईयर की बुक है ना, अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें ऐसा क्वेश्चन ही पड़े हैं ऐसे, डिमोवियर थ्योरम में। ओके मैम। डिमोवियर थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ डिमोवियर थ्योरम, डिमोवियर थ्योरम में उसमें करना सीखते हैं ये। जहाँ प्रिमिटिव रूट वाला कॉन्सेप्ट आता है ना, एप्लीकेशन ऑफ डिमोवियर में, वहां देखो ऐसे क्वेश्चन पड़े होंगे। अल्फा रेस टू 10 प्लस बीटा रेस टू 10। देखो फिर ये क्या आ जाएगा, ओमेगा का क्यूब क्या आ गया, 1 आ गया। फिर ओमेगा की 10 पावर क्या हो जाएगी। ओमेगा की पावर 10 क्या होगी बताओ। इसके पहले रूट देखो क्या होंगे। एक रूट तो ओमेगा होगा। जब हम ना इक्वेशन को सोल्व करते हैं, मैं तो मतलब उसी से करती हूँ कि अगर एक्स क्यूब इक्वल टू 1 हो, है ना, तो यहाँ से रूट आते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो मैं पूरा लिख के करवाती हूँ, 1 मिनट। कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने ही करवाया था ना आपको। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी एक हाँ ऐसा जी। ऐसा क्वेश्चन करवाया था कि हाँ डिमोवियर की जी। हेल्प से अगर मुझे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालने हैं, एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकलते हैं, तो वो आते हैं मेरे पास 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं इसकी फैक्टराइजेशन करूँ, ये बनती है एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। ये जो 1 है इसका रूट है, ये दोनों इसके रूट है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर रूट, तो मैंने शायद पहले गलत बोल दिया कि ओमेगा माइनस ओमेगा बोल दिया, ओमेगा स्क्वायर होता है आर रूट्स ऑफ। आई एम करेक्टिंग माई सेंटेंस कि यहाँ पे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, ये इसके रूट है, ठीक है। अब ना ओमेगा का क्यूब, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इनका क्यूब 1 होता है, मुझे पता है ओमेगा क्यूब 1 है। ये मेरा अल्फा हो गया, ये मेरा हो गया बीटा। अल्फा हो गया ओमेगा, बीटा हो गया ओमेगा स्क्वायर। निकाल लो अल्फा रेस टू 10 कितना होगा, ओमेगा रेस टू 10। ओमेगा क्यूब 1 था, ओमेगा रेस टू 9 1 होगा, साथ ओमेगा रह ओमेगा जाएगा ना, ठीक है। फिर बीटा रेस टू 10 निकालना है, ओमेगा स्क्वायर रेस टू 10, 20 पावर होगी ये तो, है ना। 3 पे डिवाइड करेंगे, 18 अलग कर दूंगा ना, ओमेगा रेस टू 18 इंटू ओमेगा स्क्वायर, 18 पावर पे 1 बनेगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया। बीटा रेस टू 10 कितना आ गया, ओमेगा स्क्वायर आ गया ना।
ठीक है, अल्फा रेस टू 10 प्लस बीटा रेस टू 10 यही कैलकुलेट करना था ना, यस ये मैम। ओमेगा ये ओमेगा स्क्वायर है। अब ये इक्वेशन कौन सी थी, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का आंसर कितना आएगा, -1 आ जाए। -1 ऑप्शन ठीक हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देखने हो डिमोवेर थ्योरम वाली बुक उठा लो। ओके मैम, थैंक यू मैम। मैम क्वेश्चन तो एक दो और हैं, फिर पूछ लेंगे, आज आपकी है नहीं ठीक। हाँ ठीक है कोई बात हाँ नहीं। जी अगर कुछ मतलब कहीं कुछ पूछना हो तो हु इज स्पीकिंग। मैम, रितु शर्मा। ओके, हाँ बीच में जी किसी और की भी आवाज आई थी ना। अच्छा, रितु जी अगर मतलब कुछ और भी हो कहीं कभी पूछना हो ना, हाँ जी तो मैम, एक चाहे ना आप मैंने और ग्रुप में ग्रुप डाल दिया में ना करो। क्वेश्चन डाला था बहुत टाइम पहले, उसका रिप्लाई नहीं आया, वो क्वेश्चन भी था एक। मैंने करवाया था टॉपिक। वो मैडम मुझे क्वेश्चन ही नहीं पता चला किस टॉपिक का था वो। आप ना, अच्छा, फिर वो पता नहीं चला उनको भी किसको फॉरवर्ड करें। हाँ जी मैम, आप वो ना मेरा क्वेश्चन। मतलब जब कोई कई बार ना बच्चे खुद आपस में डिस्कशन करने लग जाते हैं। ठीक है, फिर आप जब भी कोई क्वेश्चन टीचर से पूछने के लिए डालते हो ना, तो हाँ उसके जी नीचे मैम। नोट डाल दिया करो भाई ये इस टीचर को फॉरवर्ड किया जाए। मेरा नाम वो शिखा है ना। ओके ठीक मैम। है, कोई क्वेश्चन मुझसे ही पूछना है तो ग्रुप में वैसे ही मैसेज डाल दो दैट प्लीज फॉरवर्ड दिस टू शिखा मैम। ओके मैम। ओके, ओके मैम। ओके, ओके, फिर हम कल करेंगे कंटिन्यू। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम।